जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जनाब, मैं इस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के चेयरपर्सन के साथ मौजूद हूँ, प्रोफ़ेसर के साथ मौजूद हूँ, एग्रीकल्चर के साथ मौजूद हूँ। आज हम जानेंगे कि ये जो स्टॉल लगाया गया है, इसका क्या मकसद है और जो कॉटन लॉस हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे मैडम से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, ये जो प्लांट लगाया गया है, ये जो सारा कुछ किया गया है, इसका बेसिकली मकसद क्या है लगाने का? ये हमारे बच्चों ने प्लांट पैथोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये मॉडल्स बनाए हैं। इनका मेनली पर्पस ये है कि ये दिखाना चाहते हैं कि डिजीज़ेज़ का क्या मैकेनिज़्म होता है और उसके बाद ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके सामने कॉटन लीफ कल वायरस का मॉडल पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे स्मट और रस्ट का एक मॉडल बनाया है। वीट के ऊपर इन्होंने जो मेन डिजीज़ेज़ हैं, पाकिस्तान के मेन इश्यूज़ हैं, तो उनके हवाले से ये एक अवेयरनेस के लिए मॉडल क्रिएट किया गया है। जी, कि किस मैडम, ये जो कॉटन लॉस के हवाले से बात चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? कॉटन लॉस के हवाले से स्पेसिफिकली कॉटन लीफ कल वायरस का बड़ा रोल है, जो कि हर साल आता है और एपिडेमिक मतलब एपिडेमिक की फॉर्म में तो नहीं आता, लेकिन काफ़ी हद तक लॉसेस कॉज करता है और हिस्ट्री में एपिडेमिक में भी काफ़ी दफ़ा आया है। तो इस हवाले से ये है कि हम कॉटन लीफ कल वायरस का जो कंट्रोल है, सफ़ेद मक्खी की वजह से ही होता है। तो बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स होती हैं उसके कंट्रोल के लिए। अगर हम उसको सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर लें तो हम कॉटन लीफ कल वायरस के अटैक को बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो फेस्टिवल चल रहा है, इस हवाले से स्टूडेंट्स को आपका क्या मैसेज है? इस हवाले से स्टूडेंट्स को ये मैसेज है, चूँकि ये लिटरेरी और कल्चरल फेस्टिवल है, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, डेफिनेटली कल्चर को और लिटरेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जो भी उनके पास टैलेंट है कल्चर के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उनको अपने टैलेंट को शोकेस करने का। जैसे हमने ये एग्जीबिशन लगाई है और इसमें इन्होंने अपने मॉडल्स प्रेजेंट किए, तो इस हवाले से ये एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चे जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपना जो आइडियाज़ हैं और अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस कर सकें। तो आप ये देखें कि बच्चों ने कितने अच्छे तरीके से अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस किया कि फ़र्स्ट आप एक क्रॉप को पकड़ लें जो वीट है, जो हमारी मेजर इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, और सेकंड जो है वो कॉटन है, जो हमारी एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो दोनों के ऊपर जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको बच्चों ने एड्रेस किया है। और आप ये प्लांट देख रहे हैं जिन्होंने मॉडल बनाया है, इसके अंदर इस कॉटन के प्लांट के ऊपर जितनी भी डिजीज़ेज़ आती हैं और सारी मेजर डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किए हैं, ताकि यहाँ जो डेफ़िनेटली ये फेस्टिवल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो जिनका इस सब्जेक्ट के साथ एज़ सच कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उनको इसकी अवेयरनेस देना, उनको इसके बारे में पता चले और उनको ये पता चले कि डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, हमारा क्या रोल है, हम किन चीज़ों को फोकस करते हैं, किस तरीके से किसी इशू को हम टेकअप करते हैं और उसके हम किस तरह से रेमेडी करते हैं। तो बेसिकली इस स्टॉल का जो है ना ये मकसद है, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। डॉक्टर साहब, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की अहमियत के बारे में बताएं, जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, ये जो आप कर रहे हैं। जी, बेसिकली एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनके बगैर फार्मर जो है वो कोई भी अच्छी प्रोड्यूस नहीं ले सकता अपनी फील्ड में से। तो उसके अंदर प्लांट पैथोलॉजी जो वो बिल्कुल प्राइम रोल पे है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पीछे देखेंगे तो पीछे हमने जो अपना बैनर बनाया वो लिखा है जी, लुके दुश्मन। यानी अगर आप कीड़े देखें तो कीड़े आपको नज़र आते हैं, आपको, और अगर आपको यानी फर्टिलाइज़र के हवाले से बात की है तो लोगों को पता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि नज़र नहीं आती। तो ये एक अच्छी साइंस है जिसमें बच्चे जो हैं वो यानी आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि असल में डिज़ीज़ का जो है वो प्रॉब्लम क्या है और हमने उसको हैंडल कैसे करना है। तो उसके बाद यानी फील्ड के जब ये बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं तो उसके बाद भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी, एकेडेमिया के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी, जो कि बच्चे जो हैं वो इसको एज ए कैरियर अपने उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलगानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब, आप बताएंगे कि आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डॉक्टर साहब का व्यू भी सुना, मैडम का भी सुना, और फेस्टिवल को लेके एज अ चेयरपर्सन आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी अहमद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा स्टॉल पे आए, हमें बड़ी खुशी हुई। और हमारे बच्चों का जो काम है ये आप ज़ाहिर मीडिया पे इसको दिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपका बड़ा मशकूर हैं। BLCF ये जो है ना, ये IUB की एक पहचान है, और IUB ये सेकंड BLCF है। और मुझे इसका ये भी एजाज़ है कि ये जितनी भी ऑर्गेनाइज चीज़ें हो रही हैं, ये मैं इसको चेयर कर रहा हूँ, इस सारे प्रोग्राम को। ये जो आपके सामने पंडाल है, और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का, तो ये डिपार्टमेंट हमारा बहुत यंग है, 2020 में ये इस्टेब्लिश हुआ। तो
अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद भी हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ी स्पीड के साथ तरक्की की है और तरक्की की मनाज़िल तय करता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो आपके सामने स्टॉल है ये बेसिकली एक्सप्रेशन है, ये वो लोग जिनको इस डिपार्टमेंट के हवाले से कोई इल्म नहीं है, कुछ लोग यहाँ फैमिलीज़ विज़िट्स कर रही हैं, क्योंकि जब फैमिलीज़ विज़िट्स करते हैं तो वो अपने बच्चों को भी साथ लेके घूमते हैं। तो जिन अभी यूनिवर्सिटी में आना होता है तो उनको एटलीस्ट वो देख रहे होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको मतलब अट्रैक्ट कर सकती है। तो इसके लिए हमने ये बच्चों ने अपनी जो एफ़र्ट्स किए हैं वो आपके सामने है। इसमें एक ख़ास चीज़ पड़ी है जिसको मेरे ख़्याल है आपने ज़िक्र नहीं किया है। इसमें हमारे पास कुछ ये हमारा डिपार्टमेंट को ये भी एज़ाज़ हासिल है कि हमारा डिपार्टमेंट ने मशरूम्स की सदर्न पंजाब में पर्टिकुलरली बहावलपुर रीजन में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया और इसके लिए हमने लैब्स एस्टेब्लिश की, हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए, लोगों को ट्रेनिंग दी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अपने बिज़नेस भी स्टार्ट किए हुए हैं कुछ लोगों ने। तो ये हमने अभी भी ये सिर्फ स्पॉन हमने रखा हुआ है जो कि हमारे अपने ये जो आपके सामने पीछे बच्चे खड़े हैं इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है और अभी ये मतलब मार्केट भी हो सकता है, हम मार्केटिंग भी इसकी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो इसको लेगा उसके लिए उसको हम फैसिलिटेट भी करेंगे कि इसको हाउ टू ग्रो द मशरूम्स। तो हमारे बच्चे ये हमारे पास एक एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है, बच्चे हमारे ट्रेंड हैं जो कि इस हवाले से मतलब अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको ये फैसिलिटेट करेंगे। जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है तो मैं बड़ा खुश हूँ अपनी फ़ैकल्टी से। मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं बड़े डिवोटेड हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। करूँगा कि आपकी फैकल्टी मेंबर के बारे से आप बात कर रहे हैं, तो कितने फैकल्टी मेंबर हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने एमफिल हैं? मेरे पास 100% फैकल्टी पीएचडी डॉक्टर हैं, ये एज़ाज़ है मुझे। और हमारे पास इस वक्त जो है ना वो 7 फैकल्टी मेंबर्स हैं और 7 के साथ ही पीएचडी डॉक्टर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे डिपार्टमेंट को ये एज़ाज़ हासिल है। और दूसरा ये कि बहुत कम एज में मतलब 2 साल की एज में हमारे इस वक्त अहमद हमारे इस वक्त जो है ना 10 से 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एडमिशन लिया है। जो कि हमारा हमारे स्टूडेंट थाईलैंड में है, तुर्की में है, यूके में है, तो चाइना में है। तो हमारे स्टूडेंट्स बड़ा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनको जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो इससे ये बेसिकली ये चीज़ इस बात का इजहार है कि जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत काबिल है और इतना अच्छा स्टाफ प्रोड्यूस कर रही है कि उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ अट्रैक्ट करती हैं, उनको अपने पास लेने में कोई उनको हिचकिचाहट नहीं है। तो ये ज़ाहिर है हमारे सफ़ीर हैं, ये वहाँ से और बच्चों को बुलाएंगे, फिर ये वापस आएंगे तो हमारे मुल्क के लिए एक ज़ाहिर सरमाया है। तो हम इस पे एफ़र्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमने बड़े अच्छे इंटरनेशनल वेबिनार्स कराए जो कि जब कोविड था तो प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट था जिसने इस्लामी यूनिवर्सिटी की तारीख़ में सबसे बड़े इंटरनेशनल वेबिनार्स कराए हैं, जिनके अंदर हमारे पास 2-2 हज़ार इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट एट अ टाइम होता था। और हमने वर्ल्ड रिनाउंड जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे उनको मदऊ किया और उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और इसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड थे और वो हमने कोविड में ये एक्टिविटी जारी रखी और इससे बहुत सी हमें अप्रिसिएशन मिली, हमारे डिपार्टमेंट को बहुत रिकग्निशन मिली, हमारी यूनिवर्सिटी को पूरी दुनिया में पजीराई मिली इस हवाले से। क्योंकि हमारा एक ग्रुप बनता था तो लोग इवन के स्टूडेंट्स हमें ईमेल्स करते थे कि हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है बताएं हमें कि हमने एडमिशन लेना है। तो ये चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ें हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं
बड़े डिवोटेड किस्म के बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वर्दी वाइस चांसलर साहब का जो विज़न है ये और जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है कि फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को, तो हमने भी अपने डिपार्टमेंट में हमारे डिपार्टमेंट में किसी बच्चे को कोई ममानियत नहीं है कि वो कोई लैब में ना जाए। ओपन लैब्स हैं, इनको फ्री हमने किया हुआ है कि आप जो काम करना चाहते हैं हम आपको फैसिलिटेट करें। ये आपका मसला नहीं है कि आपको हमने कैसे चीज़ें पूरी करनी है, ये हमारा मसला है, आप काम करें बस। तो हमारे बच्चे बड़ी हाई लेवल की रिसर्च करते हैं जो कि शायद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी में जो बच्चे काम करते हैं, हमारे बच्चे बीएससी के 8वें सेमेस्टर तक वो इस काबिल होते हैं कि उनके अंदर वो एक्सपर्टीज़ आ चुकी होती हैं जो कि शायद और यूनिवर्सिटीज़ में मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इतनी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं। तो हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की लैब्स हैं। हमारे डिपार्टमेंट में हमारा एक वेदर स्टेशन है जिससे ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के लिए इनको हेल्प दे सकता है। फील्ड रिसर्च है और मशरूम्स कल्टीवेशन की हमारी लैब है। तो ओवरऑल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को और मैं ज़ाहिर है अपनी टीम से बड़ा मुतमईन भी हूँ और खुश भी हूँ कि अल्लाह पाक हमारे डिपार्टमेंट को मज़ीद कामयाबी और तरक्की दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मैडम Thank you आपका so भी बहुत much. Thank शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉल एग्जीबिशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। पूछते हैं उनसे कि ये क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये इस पिक के बारे में हमें बताइएगा, इसकी अहमियत के बारे में बताइएगा, जो कल्चर हो रहा है इसकी क्या अहमियत है ये बताइएगा। बेसिकली जी ये हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी की तरफ से ये स्टॉल लगाया है जो फार्मर सपोर्टिव टूल्स के हवाले से है, जो कि फार्मर को जो है वो सपोर्ट करते हैं टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ हिज क्रॉप। तो ये बेसिकली एक आम फार्मर के लिए तो नहीं है, लेकिन जो एडवांस या प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ मूव करते हैं उनके लिए है। तो ये कुछ रिसर्च ट्रायल्स की हमने डिफरेंट वैराइटीज़ भी लगाई हुई हैं जो हमारे इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में गंदम के ऊपर जो है ना वो ड्राउट से रिलेटेड जो रिसर्च ट्रायल लगाए गए हैं कि किस तरह कोई जो वैरायटी है वो ड्राउट में कम पानी में डेफिसिट इरिगेशन सिस्टम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो ये हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ जो है ना वो लगाए थे और ये यू कैन सी द रिजल्ट्स कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन ग्रेन के हवाले से बेहतर हुई है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। उसके अलावा ये जो टूल्स हैं हमारे पास, ये वो टूल्स हैं जो इसी ड्राउट से रिलेटेड जो फार्मर को इश्यूज़ आते हैं ये उसको बिफोर ऑनसेट ऑफ ड्राउट जो है ना वो उसको इंटीमेट कर देते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो उसमें ये हमारे पास सॉइल मॉइस्चर मीटर हैं, ये फर्टिलाइज़र से रिलेटेड एस्टिमेशन के लिए पीएच मीटर है, ईसी मीटर है, ये स्पेड मीटर है और ये हमारा पोर्टेबल जो है ना वो वेदर स्टेशन है जो बेसिकली जो है वो वेदर रिलेटेड कंडीशन एनवायरमेंटल फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर को प्रोवाइड। जी सर, ये जो स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के आपके इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं? नहीं, ये टूल्स उन्होंने नहीं बनाए हैं लेकिन जो रिसर्च ट्रायल है वो सारा कुछ जो है ना वो स्टूडेंट ही करते हैं हमारे साथ। इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट बेसिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। जब भी कोई रिसर्च ट्रायल लगाया जाता है तो उसमें एक तो फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए जो है ना वो एक एडवांसमेंट होती है और दूसरा ये होता है कि जो एक स्टूडेंट होता है वो प्रैक्टिकली अपना साइंटिफिक नॉलेज इन्हेंस करता है। उसको ये लर्निंग मिलती है कि हाउ यू कैन कंडक्ट अ रिसर्च। एक रिसर्च जो होती है वो एक प्लान के थ्रू होती है। पहले आपको एक डिज़ाइन करना पड़ता है, एक प्रॉब्लम जो है ना वो फाइंड आउट करनी पड़ती है, देन यू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम और फिर उसको आप प्रैक्टिकली फील्ड में जो है ना टेस्ट आउट करते हैं कि क्या मैं एक्सपेक्टेड जो है ना रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं जिन्होंने ये कल्चर करवाया उस पर? बेसिकली तो जी ये सब कुछ उन्हीं के विज़न के मुताबिक ही है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जितनी भी फैकल्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिले इन चीज़ों का। जो है वो बुक नॉलेज और क्लास नॉलेज से ज़्यादा बेहतर ये होता है जो एक्सपोजर हम फील्ड में या ऐसी गैदरिंग्स पर करते हैं। तो वीसी साहब हमेशा से ही बड़े इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू हेल्पफुल हैं कि उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, फैकल्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें कि वो रिसर्च कंडक्ट करें और जो है ना जितना ज़्यादा हो सकता है वो ग्रूम करें अपने आप को भी और स्टूडेंट्स को भी। थैंक यू फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक Thank यू। you so much. जी जी।
जी नाज़रीन, नेक्स्ट हम स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। जवेरिया मजीद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है। जवेरिया साहिबा, बताइएगा कि ये क्या क्या लगाया हुआ है आपने, इसकी क्या अहमियत है, स्टूडेंट्स के बारे में भी बताइएगा जो इन्होंने ये क्रिएट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सिर्फ हम लोगों ने फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी किया है। हम लोगों का मेन जो एम है वो है फंक्शनल एडिशनल। हम लोगों ने कोई भी रेसिपी बनानी है और हमने उसमें कोई भी फंक्शनल ऐड करना है। मतलब कि हम जो नॉर्मल फूड खा रहे हैं उसका हम लोगों ने कोई प्रॉफिट, हेल्थ बेनिफिट, इस तरह की हम लोगों ने चीज़ें बनानी है। अच्छा। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें हमने ऑट के रिलेटेड हमने रेसिपीज़ बनाई हैं। साथ में हम बनाना के साथ बना रहे हैं, अच्छा। केक्स बनाए हैं, हम लोगों ने राइस पैन केक्स बनाए हैं। उसके अलावा हमने वेजिटेबल एंड चिकन बनाए हैं और सम जूसेस बनाए हैं। और साथ में यहाँ पे हमने जूस ये स्टूडेंट ने बनाए हैं? ये हम सब स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं। और वहाँ पे कुछ डिहाइड्रेटेड हम लोगों ने चीज़ें रखी हैं तो हम लोग हाइड्रेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समर के अंदर जो चीज़ें जो वेजिटेबल्स हैं और हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर विंटर्स। तो इस तरह विंटर्स की हम लोग स्टोर कर लेते हैं फॉर समर्स, तो इसलिए हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं। ठीक। ये बना के यहाँ पे स्टार लगा के कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और हम लोगों ने, हमारे टीचर से हम लोगों ने कन्विंस किया था कि आप लोगों ने खुद बाय हैंड बनाने हैं। हम लोगों ने सबने बाय हैंड बनाया हुआ है। कोई हम लोगों ने बाहर से प्रोडक्ट नहीं ली हुई है। हम लोगों ने जो चीज़ें की है, हमने बेकिंग की है या जी। फिर फ्राइंग की है, वो हम लोगों ने खुद घर में सब कुछ किया है। सारे इंग्रेडिएंट्स भी हम लोगों ने खुद ही लिए जी। हैं और ये हमारा खुद का आइडिया है। आपका क्या पैगाम है? हमारा पैगाम ये है कि एक्स्ट्रा चीज़ें करें। आप जब तक एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कुछ भी। ठीक, थैंक यू। आपका क्या पैगाम है इस चीज़ को लेके? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें फूड सेफ्टी, जो कि एक मेजर इशू है हमारी कंट्री में, इसके ऊपर काम करना चाहिए। हमें फ़ूड को सिक्योर करना चाहिए क्योंकि फ़ूड हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए और एक ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और वो एक नया हो। एक ऐसा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए और जो मौजूदा प्रोडक्ट हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें और हम अपने फ़ूड को सिक्योर कर सकें बस। और आपने क्या बनाया है? मैंने वो बनाया है बनाना चॉकलेट केक। ठीक है। आपका क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? मेरा स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि आप फूड वेस्ट ना करें और अपने जो कंट्री है उसके फूड को सेव करें ताकि हम तरक्की की तरफ जा सकें और हमारी मईशत अच्छी हो सके। आप मुझे बताइएगा कि वाइस चांसलर साहब के बारे में आपका क्या मैसेज है? उन्होंने ये पूरा फेस्टिवल करवाया है। उन्होंने मतलब उनको हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, उनके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने आप को डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जो स्टडीज़ कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकल करके हम लोग सबको शो करवा रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच वीसी साहब का। जी, बहुत शुक्रिया। थर्ड स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो थ्रेशर हमें नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो आपने बनाया है, इस बारे में हमें ब्रीफ कर दें काइंडली। जी इसके बारे में ब्रीफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा कि हमारा जो ये डिपार्टमेंट है ये है एक्सटेंशन। ठीक है, देखा जाए तो अगर ये जितने भी टूल्स खड़े हैं इन सब की मैन्युफैक्चरिंग से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन जब ये थ्रेशर बनी होगी, जब ये इंट्रोड्यूस हुई होगी, तो कोई ना कोई एक्सटेंशन एजेंट या कोई ना कोई एक्सटेंशन वर्कर ही फील्ड में गया होगा फार्मर के पास कि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी आई है। आप जो गंदम का आप यूँ आप फेंटते हैं और दाना निकालते हैं, उसकी बजाय आप ये यूज़ करें, ये आपका दिनों का काम घंटों में करेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो काम है वो बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना और जो ओल्ड चीज़ें हैं जो कि सकाफ़ती आ रही हैं और जो लोगों के एक बिलीव सेट हैं उनको तोड़कर उन्हें जो एक अकॉर्डिंग टू साइंस या अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जो चीज़ है वो इंट्रोड्यूस करवाना। अब उसमें ये एक प्रोजेक्ट है। देखा जाए तो ये दिखने में ऐसा नहीं होता। जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है ये थ्रेशर ये इतनी सी, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ी होती है। इसी तरह ये भी बहुत बड़ा होता है। अगर इसमें मैं आपको ये दिखाऊं तो ये एक सेंसर है। अच्छा। इस सेंसर का काम ये है कि हम इसको सॉइल के अंदर रखते हैं। अच्छा। ठीक है, ये सेंसर ऑटोमेटिकली इसके अंदर इतनी सेंस है कि ये देखेगा कि अब सॉइल का जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो चुका है, मॉइस्चर कम हो चुका है। ज़बरदस्त। अच्छा, उस हिसाब से फिर ये जो सेंसर है ये इसके अंदर हमने फंक्शन इस तरह के डाले हैं कि ये समझाने के लिए एक वाटर टैंक भी डाला है। ये यहाँ से अपने जो है वो ज़रूरत के हिसाब से पानी लेगा और उतना ही पानी सॉइल को देगा जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर। ठीक है, तो ये एक बार इसको इम्प्लीमेंट करने पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि इसने अपने आप को ही खुद चलाना। ठीक। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहालपुर के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये फेस्टिवल करवाया है? जी, उन्होंने ये बहुत अच्छा एक इनेकाद किया क्योंकि अब देखें कि जो हमारे उधर सामने
बॉटनी का हो रहा है या एग्रीकल्चर का हो रहा है, तो हमें अब जैसे ये साथ वाले ये फूड साइंस वाले, हमें इनका नहीं पता था ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है, तो हमें अब यहाँ से थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली ये करते क्या हैं। वो एग्रोनॉमी वाले हैं। तो हमें ना सिर्फ बाकी डिपार्टमेंट्स बल्कि हमारी अपनी फील्ड एग्रीकल्चर के हिसाब से किस फील्ड का, किस डिपार्टमेंट का एक्चुअली काम क्या है, वो भी हमें जानने को मिला। और इस तरह के और भी जो हैं आजकल फंक्शंस वगैरह वो होते रहते हैं, और इस चीज़ का मैं उनको जो अप्रिशिएट करूँगा। और इनका आपका क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टॉल पे विजिट किए उनके लिए, क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब वो समझने की कोशिश करेंगे उनके अंदर फिर खुद कुछ करने की जो है वो एक अंदर से विल आएगी। ठीक है, तो उस विल की हेल्प से एक पूरा जो एक सिस्टम है वो ऊपर आएगा। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, हम इस वक्त स्टॉल में मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है इसकी क्या अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अपने स्टॉल के बारे में आगाह कीजिएगा कि क्या क्या आप यह चीज़ें दिखा रही हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इसमें हमारे पास इस स्टॉल पर बेसिकली जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री है उसकी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन है साल्ट अफेक्टेड सॉइल के बारे में कि हम उन्हें किस तरह रिक्लेम कर सकते हैं और किस तरह कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। और उसमें सबसे पहला जो बायोफाइट गोल्ड के नाम से प्रोडक्ट है, ये कॉटन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया है और ये सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार किया गया है और कमर्शलाइज्ड प्रोडक्ट है। और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के जो माइक्रोबियल स्ट्रेन्स हैं वो ऐड की गई हैं। जो इसका असल पर्पज़ है इस बायो फर्टिलाइज़र का वो ये है कि इसमें हमारे पास जो कॉटन की क्रॉप है इस एरिया में भी और ओवरऑल पाकिस्तान एग्रीकल्चर में भी जहाँ जहाँ ये हम लगा रहे हैं कॉटन की क्रॉप, तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है और इसके अलावा जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है उसके असरात को कम से कम करना है। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बुराह के नाम से। तो ये हमारे पास हम केमिकल वेडिसाइड्स तो बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनके बहुत ज़्यादा असरात हैं जो कि फूड चेन में ऐड हो रहे हैं साथ साथ, इसलिए ये एक हमारा प्रोडक्ट है जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी लैब का ही मरहून मिन्नत है। तो ये मुख्तलिफ एलिलोपैथिक केमिकल्स और उसके साथ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को ऐड करके बनाया गया है जो जंगली जई और जंगली पालक और दुम्बी सिटी को जो उसकी ग्रोथ को सप्रेस करता है। तो इस तरह हमारे पास जो है एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास बनाई गई है, ये जो कमर्शलाइज यूज़ के लिए है। इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं जिन्होंने ये कल्चर अरेंज करवाया है? वाइस चांसलर साहब का ये जो विज़न है, जो एग्ज़िबिशन है, इसका पर्पज़ बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें ख़ास तौर पर हर चीज़ को एक मैनेजमेंटल तरीके से जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इसमें एग्रीकल्चर एक साइड पर जो हम सारे स्टॉल्स लगा के इधर हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ में जो भी ये प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की गई हैं उनका वाइस चांसलर साहब की इस विज़न के मुताबिक है कि हम अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके और ये बहुत उनका एक अच्छा इकदाम है। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज है आपका? स्टूडेंट के लिए ये है कि सबसे पहले वो यहाँ पर अच्छे से अच्छी रिसर्च और ज़्यादा करें और फिर उस नॉलेज को हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड में जो है वो उसे डिसेमिनेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल की जा सके और जो फूड सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम फेस करने जा रहे हैं हम, तो उसे कम से कम किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, डॉक्टर अबू बकर डार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये स्टॉल के बारे में आप क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अबू बकर डार जी, मैं एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस में। तो ये हमारा स्टॉल है जिसमें हमने डिफरेंट जो है और प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे डिपार्टमेंट की डेवलप करता वो हमने रखी हुई हैं। हमारे डिपार्टमेंट का एक्चुअली एम आजकल ये है जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ जा रहा है वर्ल्ड, के केमिकल को कम से कम यूज़ करें। तो उस सिलसिले में हम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। हमारी लैब है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री, जिसमें हम डिफरेंट माइक्रोबियल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये है बायोफर्ट गोल्ड एम, जो कि कॉटन के लिए हमने बनाई हुई है, कॉटन की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है। ठीक है, इसमें आजकल कॉटन में एक इशू आ रहा है ब्लैक फंगस का, सूटी मोल्ड उसे कहते हैं। इन बैक्टीरिया में ये भी खसूसियत है ये कि पौधे की जो है उनकी जो है सिस्टेमिक रेजिस्टेंस है उसके ख़िलाफ़ जो है ये मौसर साबित होते हैं और जिन में पौधों पे है
वो ब्लैक फंगस का अटैक नहीं होने देते। सेकेंडली जो हमारा प्रोडक्ट है वो है बुर्राक जी। ये जो है ये जो केमिकल हर्बिसाइड्स हैं उनके रेलिवेंस से जो है हमने बनाई है, जिसमें ये हम जड़ी बूटियों के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़त पौधे में भी पैदा करती है और उनकी ग्रोथ को भी रोकती है। इनमें 3 मेन जो जड़ी बूटियाँ हैं उनमें जंगली जई, जंगली पालक और दुम्बी सिटी जो नुमाया तौर पर 50 से 60% तक वीट की प्रोडक्शन में को कम कर रही हैं। तो ये है जी हमारा स्टॉल, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी फार्मर्स के लिए जो हैं वो भी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं, प्लस हम उनको डिफरेंट एनालिसिस भी करके देते हैं यहाँ पे लैब्स में। अब हमारी लैब चूँकि कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है तो आप कमर्शली भी हमसे ड्रिंकिंग वाटर के एनालिसिस करवा सकते हैं, इरीगेशन वाटर की क्वालिटी के एनालिसिस करवा सकते हैं। उसके बाद ज़मीन की जो है फर्टिलिटी ज़रहेज़ी के भी हमारे पास सारे मौजूद हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूलर लेवल पे हम DNA एक्सट्रैक्शन और जो बैक्टीरिया हैं उनके डिफरेंट जो जीन एक्सप्रेशंस वगैरह हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल तक अपनी लेबॉरेटरी को ले गए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हुए इंटरनेशनल लेवल की रिसर्च को मीट करेंगे। डॉक्टर साहब, स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है आपका? स्टूडेंट के लिए एक्चुअली मैसेज मेरा ये है कि ये जब तक दिल लगा के हम इस पे मेहनत नहीं करेंगे, अब ये जो प्रोडक्ट हमारी डेवलपमेंट है ये ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स में हमारी प्रोडक्ट डेवलप होती हैं, तो इतनी हमारे बैक द रन जो है हमारी कोशिशें इसमें शामिल होती हैं। तो जब तक स्टूडेंट कोशिश नहीं करेंगे, अपनी रिसर्च को लेके सीरियस नहीं होंगे, तो ये नामुमकिन है। मार्वलस जो है, जो जिन्हें आप कहते हैं अजूबे या आप कह लें कि मौजज़े जो हैं वो फिर पॉसिबल नहीं है जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। हम इस वक्त नेक्स्ट स्टॉल पे पहुंच चुके हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे साथ एक यंग मैन मौजूद हैं। जनाब बताइएगा कि ये आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है इसका क्या मकसद है, स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए कितना सूटेबल है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऐसा है कि ये हमारी फ़ैकल्टी की जो सोसाइटी है उसका हमने स्टॉल लगाया हुआ है। ये बेसिकली हमने इसलिए लगाया हुआ है ताकि जो भी हम इवेंट्स करवाते हैं ना अपनी फ़ैकल्टी लेवल पे, हमारी सोसाइटी स्टूडेंट्स को एंगेज करती है ताकि जो स्टूडेंट्स की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। और ये कुछ इवेंट्स हैं, उनकी तस्वीरें जैसे कि ये डे 1 की है एग्रीकल्चर एक्सपो की, वो ओरिएंटेशन सेशन है जो हमने न्यू कमर्स को दिया था। उसमें हमने बताया था कि एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, आगे जो मेजर है उनका क्या स्कोप है और किस बेस पे मेजर्स चूज़ होते हैं। और उसके अलावा ये हमारा एग्रीकल्चर कैलेंडर है। एग्रीकल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं ना उनके बारे में हमने ये बताया हुआ है कि ये डे इसलिए मनाया जाता है, इसकी क्या एडवांटेज है और इसको क्यों मनाया जाता है। ठीक, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सोसाइटी का एक तो मकसद ये है कि जो फैकल्टी की इंगेजमेंट है उसको कंप्लीट करना है। पहले ये था कि एक्टिविटीज़ होती थी, स्टूडेंट इंगेज नहीं होता था। हमने स्टूडेंट को इंगेज करना है। डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे हमारा लास्ट टाइम हुआ है एग्रोनॉमी क्लब का हमने टूर्नामेंट हुआ तो उसमें हमारी सोसाइटी गई थी, उसको ऑर्गेनाइज़ करवाया। उसके कंपेयरिंग के प्राइज़ हमारी सोसाइटी के लोगों ने ही वो किए हैं। दूसरा, अब हमारे फर्दर इवेंट्स होने हैं, उसमें लास्ट टाइम हमने किया वर्ल्ड पल्सिस डे के ऊपर हमने अपनी वीडियोस बनाई हैं, उसको सेलिब्रेट कराया, उसको ऑफिशियली हमने मतलब पोस्ट करवाई है। डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर पोस्ट करी है। अब हमारे कैलेंडर्स के ऊपर आए हुए हैं, कैलेंडर बनाया हमने। ये पंजाब कल्चर डे नज़र आ रहा है, इस बारे में भी मुझे बताइएगा। ये पंजाब कल्चर डे था, एक्चुअली ये पंजाब लेवल पे हुआ था, जिसको गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कहा था कि हाज यूनिवर्सिटी पंजाब कल्चर डे के हवाले से अपने इवेंट्स करे। तो हमने अपनी फैकल्टी के थ्रू, अपनी जो सोसाइटी है उसके थ्रू हमने फैकल्टी को इंगेज किया। इंगेज करने के बाद जो तकरीबात थी वो की हमने, स्टूडेंट को इंगेज किया और पिक्चर्स बनवाई, उनकी वीडियोस बनाई, उनके रिव्यूज़ लिए, उनको अपलोड किए अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक, मैडम इस कल्चर फेस्टिवल के हवाले से जो वाइस चांसलर साहब ने ये अरेंज किया है, इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू और अपने इस स्टॉल के बारे में? सर बेसिकली हमारी सोसाइटी फैकल्टी लेवल पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते हैं तो वो हम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। यहाँ भी हम फैसिलिटेटर के तौर पे इंफॉर्मेशन डेस्क पे काम कर रहे हैं। जी नाजरीन, एक और स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपने चीज़ें दिखाई हुई हैं इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? माशाल्लाह, ये जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है इसका बेसिकली क्या मकसद है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस मामले में ये हमारा जो स्टॉल लगा हुआ है वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लगा हुआ है, जो कि डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब जो हैं वो उनके अंडर है। वो हमारे डीन फैकल्टी हैं एग्रीकल्चर के। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी ने जो जितनी भी वैराइटीज़ प्रोड्यूस की हैं वो सर इकबाल साहब के अंडर की हैं, जिसमें से जो मेन है हमारी IOB4 वैरायटी आपको सामने नज़र आ रही है और MM858। अच्छा। ये दो वैराइटीज़ जो मेन है जो हमारे मुल्तान और ये भावलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ये वेल परफॉर्म कर चुकी हैं। ये वेरीफाइड वैराइटीज़ हैं हमारी, और ये इनके जो सीड्स वगैरह हैं ये आपको हमारे पंजाब फेडरेशन जो हमारे सीड के हैं उधर से हमें मिल जाते होते हैं इनके। मैडम ये जो VC साहब ने ये अरेंज किया है कल्चर, इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
सर ने ये बहुत अच्छा काम किया यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, लोगों को इस बारे में काफ़ी आगाही मिलेगी। और कंफ्यूज हो गई मैडम, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, वीसी साहब ने बहुत अच्छा किया, इससे जितना भी हमारा डिपार्टमेंट है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और स्टॉल लगाने का क्या मकसद है, क्या कहेंगे? स्टॉल लगाने का ये मकसद है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको हम आगे प्रमोट करें। आप क्या कहेंगे? तो बस लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने ये स्टॉल लगाया ताकि उनको मालूम हो कि हम मतलब इस यूनिवर्सिटी में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, किस लिहाज से हम इस यूनिवर्सिटी में ना काम कर लें। और हम अपने सर जो डीन साहब हैं ना, इकबाल बंदेशा साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? उनकी लीडरशिप को, एक तो उनकी लीडरशिप बहुत ही अच्छी है ना, उनकी लीडरशिप के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब वर्डलेस है हम उनकी लीडरशिप के बारे में। बहुत ही अच्छी लीडरशिप उनकी लीडरशिप में ये सारा कुछ हो रहा है। आई डोंट थिंक कि ना अगर उनकी लीडरशिप ना होती तो हम इतना आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। एहसानुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं, स्टॉल के बारे में पूछते हैं। सर, स्टॉल के बारे में बताइएगा, आपके स्टॉल की क्या कंट्रीब्यूशन है? डॉक्टर जवाद बंदेशा के बारे में क्या कहेंगे? वाइस चांसलर साहब ने ये जो अरेंज करवाया फंक्शन, इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने मतलब मुझे इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ। और उसके बाद स्टॉल जो सर इकबाल बंदेशा, उसने मतलब बहुत अच्छा ये एक उसने बहुत अच्छा मतलब ये स्टॉल हमारे लिए अरेंज किया है, जो प्लांट ब्रीडिंग का जो डिपार्टमेंट है ना। और ये सारे मतलब स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि ये वैराइटीज़ हम लोगों ने तैयार की है ना, ये पूरे पाकिस्तान में अभी चल रही है। अभी ये जो कुछ वैराइटीज़ है ना, ये हाफ पाकिस्तान में ना ये अभी चल रही है। और अभी भी हम लोग फील्ड ट्रायल्स चल रहे हैं ना, ओकड़ा जो एक वैरायटी है ना, उसकी भी फील्ड ट्रायल्स चल रही है। इंशाल्लाह ये भी बहुत कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह जी। नाज़रीन, एक और स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉल जो आपने लगाया है इसका क्या मकसद है, ये किस हवाले से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो आपने स्टॉल लगाया है इसका क्या मकसद है, किस हवाले से है? फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी से हमारा ताल्लुक है। डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी मतलब कि क्रॉप के इंसेक्ट की स्टडी करना, तो उसी से रिलेटेड हमने ये क्रॉप के इंसेक्ट और पेस्ट शो करवाए हुए हैं, जिसमें पहले बॉक्स में हमारे पास लेमन बटरफ्लाई और ऑरेंज बटरफ्लाई हैं, जिसमें दिखाया गया कि वो लेमन के लीव्स और ऑरेंज के लीव्स पे किस तरह फीड करती हैं और होल्स करते हैं। फिर कैबिज बटरफ्लाई है जो गोभी के फूल पर आती है और उसको अटैक करती है। और उसके बाद बीटल्स, छोटे छोटे जिनको हम टिड्डियाँ कह देते हैं, ये कीड़ियाँ कहते हैं, वो हैं। मतलब इन तीनों में डिफरेंस ये है, जो बटरफ्लाइज हैं उनके होते हैं चबाने वाले च्यूइंग माउथ पार्ट्स, और वो जो होते हैं सकिंग होते हैं, वो मतलब सक करते हैं जिस होस्ट प्लांट पे बैठते हैं। उसके बाद हमने ये डेजर्ट वाला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम शो करवाया हुआ है कि इसमें जितने भी इंसेक्ट शो करवाए हुए हैं वो सारे डेजर्ट्स वाले हैं, कि वो जितने भी हार्ड क्लाइमेट हो या हार्श टेम्परेचर हो उसमें किस तरह सर्वाइव करते हैं। उसके बाद जो हमने वहाँ शो करवाया वो लेडी बर्ड बीटल है। कॉमन नेम जो इसका 6 स्पॉटेड लेडी बर्ड बीटल है, मतलब जो ऊपर स्पॉट हैं वो 6 हैं। तो ये इसको हम कह देते हैं किसान दोस्त कीड़ा, क्योंकि जो हमारी गंदम की फसल है उस पर एफिड, जिसे हम तेला कहते हैं, वो आता है, तो उसको ये फीड करता है। क्यों? जब ये उसको फीड करता है तो इसके फीड करने की वजह से हमें किसी के केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती इस पर अप्लाई कराने की, जिसकी वजह से हम केमिकल्स के कंट्रोल से बच जाते हैं। ये जो यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको मतलब क्या फ़ायदा पहुँच रहा है इस चीज़ को देख के, क्या उनको मतलब ये बताया गया, काफ़ी लोग अब हमारे साथ ये सवाल भी करते हैं कि आप लोगों ने इंसेक्ट को क्यों मारा हुआ है, उन्हें अजियत क्यों दी है, लेकिन उन्हें ये बताया गया कि अगर इनको यूँ ना प्रिजर्व करके आपके सामने शो कराया जाए, फिर आपके जितने भी क्रॉप्स हैं या फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, तो वो मतलब कि फिर नहीं रहेंगे आपके काबिल, मतलब कम हो जाएगी उसकी क्वांटिटी जो भी है। तो ये उन्हें बताया गया कि वेजिटेबल्स के हो गए, इस तरह ये फ्रूट्स के हो गए, और इसी तरह मतलब वो हमारी वीट के जो पेस्ट होते हैं उन पे फीड करता है ये 6 स्पॉटेड लेडी बर्ड बीटल जो है, तो इसकी वजह से हमें केमिकल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी वो एंड में बी होटल्स है, वो आपको नेक्स्ट डे डिस्क्राइब करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि ये स्टॉल लगाया गया है, वाइस चांसलर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं, जिन्होंने ये फंक्शन अरेंज करा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर इसमें ना देखेंगे, इसमें हम स्टूडेंट्स वगैरह को हम गाइडलाइन दे सकते हैं। जो भी लोग आएंगे हमारे पास, हमें उन्हें बताएंगे कि इंसेक्ट के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। एक अच्छा स्टेप है ताकि लोगों को इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो अपने गंदम या जो भी इनको डैमेज होता है उनसे वो आगाह हो जाएं, और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें, प्रिजर्व रखें अपनी। इससे कुछ आप भी ब्रीफ करना चाहें तो जो चीज़ बच गई हो। सर ये है सिल्क वॉर्म के कोकॉइन है, इससे सर हम सिल्क हासिल करते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो अंदर इसमें ना
पीपा प्रिजर्व है। अगर हम जो पीपा है अगर हम उसको नहीं निकालते वो तो डल्ट की शेप में ना निकल आएगा बाहर, तो इससे हमारा सिल्क ना ज़ाया हो सकता है। तो एज आ इसको हम जब ये लार्वा स्टेज होता है, लास्ट स्टेज होता है उसका, और तो लार्वा अपने गिर्द में सिल्क कवरिंग करता है, ठीक है जी। यू कैन ये देखिए इसमें एक सिल्क है, ये कवर कर रहा है ये। जैसे ही हम कवर कंप्लीट कर लेगा फिर हम इसको पानी में डाल लेते हैं, ठीक है। और जब ये हल्के से गिले होते हैं फिर हम इसको ब्रश के थ्रू ना इसका सिल्क अलग कर लेते हैं, फिर इनको एक धागे की फॉर्म में ना हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें हम जो ऑपरेशन वगैरह होते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो कॉटन इस्तेमाल करती है वो यही होती है, इससे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, आगाह करने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलगानी साहब चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के स्टॉल पे हम आ चुके हैं। तो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें बनाई गई हैं इसका क्या मकसद है और स्टूडेंट्स इससे किस तरह अफादा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप हमें क्या चीज़ गाइड करना चाह रहे हैं? सर हम वी आर फ्रॉम प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। हम जो है हम तब जो फार्मर्स पे डिजीज़ आ रही है तब फील्ड्स पे हम उसकी कैसे मैनेजमेंट करनी है, उनको कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले हमने कॉटन का मॉडल बनाया, कॉटन लीफ कर्ल वायरस का। क्योंकि ये एक हमारी कैश क्रॉप है पाकिस्तान की और इस पे फोकस करना लाजमी है, क्योंकि जो वायरस है इसका तब ये लॉस कर रहा है हर साल, तो इसके बारे में गाइडेंस देना लाजमी है। ये एक जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, ये इसको ट्रांसफ़र होने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है। जो वेक्टर है वो एक वाइट फ्लाई है। ये एक डिजीज़ प्लांट से हेल्दी प्लांट पे जब ये क्योंकि एक सकिंग पेस्ट है, ये फीड करता है हर प्लांट पे जाके। जब एक डिजीज़ प्लांट से हेल्दी प्लांट पे जाएगा तो जो वायरस एक डिजीज़ प्लांट से हेल्दी पे मुंतकिल कर देता है, जिसकी वजह से उस पर एक जो वायरस फैलना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले उस लीफ में वेन थिकनिंग होती है, उसके बाद लीफ कर्लिंग हो जाती है। जैसे ये मतलब सक कर रहा होता है ना, फीड कर रहा होता है, तो ये हनी ड्यू रिलीज़ करता है, जिससे ना सूटी मोल्ड फंगस ग्रो कर जाती है लीफ पे, और पूरे पत्ते मतलब जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं इसकी वजह से। और जब कॉटन का बॉल खुलता है तो कॉटन पे ना ब्लैकिश ग्रोथ आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये जी मैडम, आप हमें क्या गाइड करेंगी आप? जी हमारा डिपार्टमेंट जैसे कि प्लांट पैथोलॉजी है, तो हमारा काम ये है कि हमने लोगों को अवेयर करना है कि कैसे डिज़ीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ है क्रॉप्स पे, उसके बाद और उनकी हम कैसे रिकवर कर सकते हैं उनको। तो हम यही यहाँ पे ये हमने प्लांट लगाया हुआ है, इस पर हमने शो करवाया हुआ है कि कॉटन पे कैसे कौन कौन सी डिज़ीज़ है, उनकी कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देख के हम जान सकते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ आई हुई है और उनका क्या वेक्टर कौन से होते हैं जिसके ज़रिए ये ट्रांसमिट होती है। उसके बाद हम उसकी बताते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? हमने यहाँ ना दो फार्मर्स का कंपैरिजन पेश किया है। एक वो फार्मर है जो एक पैथोलॉजिस्ट की एडवाइस को फॉलो करता है, एक वो फार्मर है जो पैथोलॉजिस्ट की एडवाइस को फॉलो नहीं करता। उसका कंपैरिजन आपके सामने है। एक यहाँ दो फील्ड हैं, एक फील्ड में हेल्दी क्रॉप है, एक फील्ड में इन्फेक्टेड क्रॉप है। मतलब ये वो फार्मर है जिसने हमारी एडवाइस फॉलो की, उसकी क्रॉप हेल्दी है, उसकी यील्ड बहुत अच्छी आएगी। एक वो फार्मर है जिसने एडवाइस फॉलो नहीं की, टाइम पे ना सोइंग किया, ना कोई सीड ट्रीटमेंट किया है डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसकी क्रॉप पे डिजीज़ आ गई है। तो वीट पे मोस्ट डिजीज़ आती है, वो एक रस्ट आती है, एक स्मट आती है। आप क्या कहेंगे सर? जी बीइंग अ प्लांट पैथोलॉजिस्ट साउथ पंजाब में जो है हमने फर्स्ट टाइम जो है ये स्टार्ट किया है, हमने मशरूम ग्रोथ स्टार्ट की है। जी बिल्कुल। हम इधर फॉर सेल भी हमने रखा हुआ है सीड ऑफ मशरूम, ठीक है। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हम बता रहे हैं कि क्या क्या इसकी वैल्यूज़ हैं। ये हमारे पास जो मशरूम है ये हाई रिच प्रोटीन कंटेंट है इसके अंदर और विद ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही मुफीद डाइट है लोगों के लिए। तो हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम खुद भी ग्रो करें, लोगों को बताएं, मार्केट में इसको हम ईज़िली जो है अवेलेबल कर सकें। मैडम बताएं कि चेयरमैन नवीद मलगानी साहब की लीडरशिप को कैसे देखिए हुए स्टाल अरेंज करवाया है? जी हमारे एचओडी नवीद असलम मलगानी साहब है, उन्होंने सब ये अरेंज करवाया है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि कैसे हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको डिजीज़ जो उनको कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं और उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम मशरूम्स हमने हमारे डिपार्टमेंट ने खुद कल्टीवेट किए हैं और वो हम दे भी रहे हैं अवेयरनेस के लिए और बता भी रहे हैं कि कैसे आप लोग उसको कल्टीवेट कर सकते हैं और उसको एज अ फूड एज अ मेडिसिनल तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? उमर शहदाद। अपने स्टॉल के बारे में आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल को आगाह करें कि ये जो हम स्टॉल दिखा रहे हैं इसमें क्या क्या है। जी सर, सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट का इंट्रो कराना चाहूँगा। मैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री रेंज एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट की तरफ से स्टूडेंट हूँ और डॉक्टर तनवीर हुसैन खान साहब हमारे
चेयरमैन साहब हैं डिपार्टमेंट के। और सर ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री का स्टॉल लगा हुआ है, एग्जीबिशन स्टॉल। इसमें हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स की वैरायटीज़ है, डेजर्टेड बर्ड्स हैं, कुछ हमारे पास रेप्टाइल्स पड़े हुए हैं। हमने बर्ड्स की जो है रैबिट है, ब्लैक फ्रैंकोलिन है, पैरट है, ये चकोर नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, पीकॉक है हमारे पास, इनकी हमने स्टफिंग की हुई है। और साथ में हमारे पास रिप्टाइल्स हैं जिनकी हमने प्रिजर्वेशन की हुई है। मुख्तलिफ आप दे सकते हैं, स्नेक्स हैं, और हमारे पास स्पाइनी टेल लिज़र्ड मौजूद है, और ये हमारे पास फाइबर ग्रास मौजूद है, हमारे रेंज लैंड्स में मौजूद होती है। और साथ में हमने ये मॉडल्स दिखाए हुए हैं लॉग्स के, डिफरेंट ट्रीज़ हमारे यानी कि नेटिव भी हैं और कुछ दूसरे इलाकों के बॉल्स और लॉग्स के हमने क्रॉस सेक्शन एरियाज दिखाए हुए हैं। जहाँ ये जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको ये इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या सर एक्चुअली हम वाइल्ड लाइफ की जो है अवेयरनेस, फॉरेस्ट की अवेयरनेस के बारे में लोगों को आगाह कर रहे हैं कि फ़ॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो हमारी, उसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कि हमारे अगर ये वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाती है तो एक फूड चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और फूड चेन डिस्टर्ब होने का मतलब यह है कि पूरा हमारा एक इकोसिस्टम और इवन के हमारी पूरी वर्ल्ड जो है वो ख़तरे के अंदर घिरी हुई है। इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इवन इंसान भी वाइल्ड लाइफ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। और फॉरेस्ट के बगैर तो आपको पता है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसकी वजह से बारिशें भी नहीं होंगी, हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। वाइस चांसलर के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये स्टॉल सर वाइस चांसलर साहब आई थिंक सो वेरी गुड मैन, जो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए हम देख रहे हैं डेली लाइफ में हमारे किस तरह से चेंजिंग आ रही है। पहले भी थे उनके बारे में, यानी कि हम इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब हम इस वक्त देख रहे हैं तो हमारे वीसी साहब जो हैं बहुत काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं दिन रात। डिफरेंट जो है वो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कराए हुए हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। जिस तरह से क्रॉप का जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है, डॉक्टर अली रज़ा साहब लेके उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया पॉइंट बताने। जी नाजरीन, एक नेक्स्ट स्टॉल पे पहुंच चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे ये चीज़ें जो नज़र आ रही हैं इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? हमज़ा नियाज़ नाम है मेरा। हमज़ा नियाज़, अपने स्टॉल के बारे में मुख्तसर बताइएगा और अपने चेयरमैन को भी रिप्रेजेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है और हमारे चेयरमैन डॉक्टर नफीस साहब जो हैं उन्होंने हमें काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाया, हमें गाइड किया है। उस सिलसिले में हमने ये स्टॉल लगाया है। इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के कैक्टस की वैराइटीज़ हैं, उनको हम डिटरमिन कर रहे हैं, उनको हम बता रहे हैं कि इसके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों में, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे टनल फार्मिंग है। टनल फार्मिंग में ये होता है कि हम वेजिटेबल फोर्सिंग करते हैं, ऑफ सीज़न क्रॉप्स लेते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वाटर स्कार्सिटी का इशू है, इसे हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। ड्रॉप बाय ड्रॉप हम पानी पौधों को दे के पानी की बचत भी कर रहे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है पौधों को वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे चेयरमैन साहब का यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी आर्चर्ड का एक मॉडल हमने बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पे फील्ड में मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी इस पे काम कर रही है, हमारा डिपार्टमेंट भी इस पे काम कर रहा है। उस सिलसिले में बनाया। हमारे पास अगर लैंड जो उसकी थीम बेसिकली वो ये है, अगर हमारे पास लैंड कम हो और हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो क्रॉप्स है जो एक दूसरे के लिए यूज़फुल हों, उनकी इंटरक्रॉपिंग करके एक ही लैंड से हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। मैडम आप मुझे बताइएगा कि इस स्टॉल से लोगों को क्या बेनिफिट होगा? इससे बेसिकली फार्मर्स को बेनिफिट हो सकता है। जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। जैसे ये हमारा टनल सिस्टम है ना, ये ऑन सीज़न क्रॉप्स और ऑफ सीज़न क्रॉप्स दोनों हम इसमें ग्रो करवा सकते हैं। बेसिकली जैसे जो क्रॉप्स हम लोग हिली एरियाज़ में ग्रो करवाते हैं ना, वो हम अपने इस इन्वायरमेंट में भी ये अप्लाई करके ग्रो करवा सकते हैं। वीसी साहब की लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये फेस्टिवल अरेंज किया? उनका इस बारे में ये अच्छा ख्याल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी अच्छा है कि हमारा बेसिकली जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसने काफ़ी सारा सेक्टर जो यूनिवर्सिटी का कवर किया हुआ है, अच्छी प्रोडक्शन हो रही है और एम्प्लॉयमेंट का सोर्स भी बना हुआ है ऐसे जो वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं। और बच्चों के लिए भी काफ़ी अवेयरनेस है, जो जिस गाँव से आया है उनके फार्मर्स के लिए भी अवेयरनेस है। तो वीसी साहब ने अच्छा प्रोडक्शन जो है ये की हुई है सारी। स्टॉल के बारे में लोगों को क्या मैसेज है आपका? हमारा यही मैसेज है कि यहाँ से विज़िट करें और उसके बाद अवेयरनेस जितनी हो सके वो लें ताकि वो नेक्स्ट किसी को अवेयर कर सके। ठीक, बहुत शुक्रिया पॉइंट ऑफ व्यू देने का। जी नाज़रीन, एक और स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। आपको दिखाएं कि खूबसूरत कप बने हुए हैं, प्लेट्स बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये शॉप पे इस वक्त मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बनाते हैं, क्या इसका मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर हम अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो बने हैं, शीट्स बनाई हैं, ये जस्ट हम अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा ये सर हम भावलपुर को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये सर आप देख रहे हैं बाबा फरीद गेट, और ये सर यूनिवर्सिटी चौक का हमने बनाया है सर। और ये सब जो चीज़ें हैं ये भावलपुर को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। अपनी यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को जो है ना प्रमोट करती हैं ये सब।
अच्छा, अगर कोई ये लेना चाहे बाहर से भी ले सकता है? जी सर, बाहर से भी ले सकता है। ये हमारा जो परमानेंट स्टॉल होता है वो यूनिवर्सिटी चौक पे भी है और आईटी डिपार्टमेंट में भी है। आपका क्या मैसेज है लास्ट में? लास्ट में ये मैसेज है कि अपने मुल्क के लिए करते रहें और जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं उस इदारे के लिए आप जो जितना हो सकता है वो करते रहें आप। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या मकसद है और क्या क्या बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा नईम। आप अपने स्टॉल के बारे में मुख्तसर गाइड करते हैं। सर, हम लोगों ने इंडोर प्लांट्स का स्टोर लगाया है। मतलब जिस तरह अक्सर घरों में जगह नहीं होती, हम लोग इन्हें इंडोर इजीली लगा सकते हैं और ये ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन करते हैं। अपने चेयरपर्सन के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने ये स्टॉल आपको अरेंज किया? हमारे चेयरपर्सन मैम नरगिस नाज हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और आवाम को भी अवेयरनेस पहुंचाने का एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ से हम लोगों को बता सकते हैं कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन हमें करनी चाहिए घरों में, हम अपने मतलब छोटे हाउसेज में किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन बना सकते हैं। और वाइस चांसलर के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने ये कल्चर अरेंज करवाया? पहले तो थैंक यू सर का, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके थ्रू हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि इंडोर प्लांट्स हमें ज़्यादा ग्रो करने चाहिए। लाइक ये इजीली हर कोई जिनके घरों में ज़्यादा स्पेस नहीं भी है वो भी ग्रो कर सकते हैं और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो ये इस तरह अवेयरनेस भी मिल रही है लोगों के लिए। क्या मैसेज है आपका अपने स्टॉल में से? हमारा यही मैसेज है कि जिनके घरों में ज़्यादा लॉन्स और इस तरह की बड़ी जगह नहीं है वो अपने घरों में जहाँ पे छोटी स्पेस भी हो, विंडो के सामने या कहीं पर भी, वो भी ज़रूर प्लांट्स को ग्रो करवाएं वहाँ पर, ताकि उनके रूम्स का अंदर इन्वायरमेंट क्लीन रहे। इस तरह से बहुत शुक्रिया जी। बॉटनी के एक और स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोजेक्ट और इस स्टॉल का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आपके इस प्रोजेक्ट और आपके स्टॉल का क्या मकसद है? सर, हमारा मकसद है कि दुनिया में अवेयरनेस क्रिएट हो कि एलजी हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और उससे हम अपनी इकॉनमी को कैसे ग्रो कर सकते हैं और हम कम पैसों में किस तरह से अपनी इकॉनमी को बेहतर बना सकते हैं। मैडम, आप ये बताइएगा, ये जो वीसी साहब ये फंक्शन करवा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या प्लान है? वीसी साहब जो फंक्शन करवा रहे हैं ये बहुत अच्छा फंक्शन है। इससे जो स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ कि वो अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें, स्टडी के साथ साथ बहुत सारी उनके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग आइडिया दे रहे हैं, हमारा एलजी का मॉडल है तो हम लोग ये बता रहे हैं कि लोगों को इसके हार्मफुल इफेक्ट का पता है, हम उसे बेनिफिट मतलब जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं। हमारा ये ट्राई है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा स्टडी के साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों में को भी एक्सप्लोर करें और कुछ ना कुछ ऐसा सर्च करें कि जो आने वाली जो हमारी यूथ है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को यही फ़ायदा है कि लोगों के पास एलजी को वो जानेंगे एलजी है क्या और उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको वो जानेंगे। इसके अलावा सर, हमारे मुल्क में एलजी जो है वो बहुत मतलब उसको एक चीज़ समझा जाता है जो कि नफ़रत, एक तरह से उसको बुरा समझा जाता है, लेकिन सर एक्चुअली ये पोल्यूशन इंडिकेटर है, पोल्यूशन फैलाने वाली चीज़ नहीं है और ये प्लांट की तरह एक्ट करती है, हमारी हवा को साफ़ करती है। हमारी फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा इससे बन रही हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इसके ऊपर एक्चुअली डिस्कवर हुआ है कि एलजी जो है वो एंटी कैंसर है और कैंसर ऐसी डिजीज़ है हम समझते हैं क्योरेबल नहीं है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो हैं वो क्योर हो रही हैं एलजी के थ्रू। एलजीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉट से स्पेस में लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे जाके इससे नेचुरल ऑक्सीजन वो ले रहे हैं। इसके अलावा बायोफ्यूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये और दूसरे ममालिक इसे यूज़ करें, लेकिन हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हम इस पे अवेयरनेस क्रिएट करके अपनी यूथ को बताएं ताकि जब मुस्तकबिल में वो लोग अपनी फील्ड्स में जाएं तो वो मुल्क के लिए बेहतर परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेके जाएं और हम ये आइडियाज़ क्रिएट। जी, एक और स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉल जो लगाया गया इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अपने स्टॉल के बारे में जी सर, जो हमारा जो स्टॉल है वो बेसिकली है डैम के मुतालिक हमने बनाया गया, वाटर को कंजर्व किस तरह कर सकते हैं उसके लिए हमने एक छोटा सा डैम बनाया है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के मुतालिक बता रहे हैं। इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लोगों को ये होगा कि छोटे छोटे जो थाट्स होती हैं ना उसको हम फिज़िकली तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं और जब हम एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे आगे प्रोग्रेस करके उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया। डिपार्टमेंट के एक और स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। जानने की कोशिश करेंगे ये जो स्टॉल लगाया गया है इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताइएगा कि जो स्टाल लगा है इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या मकसद है? दरअसल ये शो करने के लिए कि पाकिस्तान में जितने क्लाइमेट्स वगैरह हैं ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होती हैं। तो ये हमने ऐसे शो किया है, वो जो वेजिटेशन है सलाइन एनवायरनमेंट में कौन सी वेजिटेशन होती है वो शो किया हुआ है। दूसरा ये कि डेजर्ट प्लांट्स शो किए हुए हैं। तीसरा ये क्रॉप वेजिटेशन जो अपने पंजाब में होती हैं, जैसे ये गंदम हो गई है, दूसरे जो जनरल दरख्त वगैरह हो गए ये हो गए, और ये अपर नदरन एरियाज़ में जो प्लांटेशन होती हैं ये वो शो करवाएगा। इसके अलावा ये नीचे आप इधर कैमरा शो करवाएंगे जी, ये डिफरेंट हॉरिज़ोन्स हैं सॉइल के जी, डिफरेंट हॉरिज़ोन है होती है। यहाँ से ज़मीन वगैरह बनती है रेगुलर, यहाँ से लीचिंग मटीरियल ऐसे ऊपर आता आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जरखेज़ होती जाती है, और इस एरियाज़ में जरखेज़ी इतनी होती है कि यहाँ पे प्लांटेशन होती है। ये सारी इसकी इन प्लांट्स की जड़ें भी शो की गई हैं जी जी इसी के लिए। तो तीसरा इस तरह सारे आप देख सकते हैं डिफरेंट में। ठीक, तो ये मैडम इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को ये फ़ायदा होगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सी सॉइल पे किस तरह की जो है हम वेजिटेशन करवा सकते हैं। जैसे ये डेजर्ट सॉइल को ही ले लें, यहाँ हमने ये कैक्टस प्लांट वगैरह ग्रो करवाए हुए हैं, शो करवाए हुए हैं ना। यहाँ कैक्टस वगैरह ही ग्रो करते हैं, और जनरल कुछ भी जड़ी बूटियाँ सी या कुछ आप देख लें डेजर्ट छोटे हर्ब्स वगैरह हो सकती हैं वहाँ ना, डेजर्ट के प्लांट्स होंगे, और कुछ भी यहाँ ग्रो नहीं करेगा। और हमारे पास बेरी ट्री हो सकता है ग्रो डेजर्ट वाले एरिया में, ऐसे थोड़े से ही प्लांट ग्रो होते हैं, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती। कल्चर फेस्टिवल के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? कल्चर फेस्टिवल के बारे में यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि माशाल्लाह अच्छी बात है, ये होना चाहिए साल में एक दफ़ा। एक तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है सारी एग्ज़ाम्स की, ऊपर से पढ़ाई की टेंशन, वो रिमूव हो जाती है, और दूसरी बात फिर के माइंड भी फ्रेश हो जाता है और बंदा एंजॉय कर लेता है। बस एंजॉयमेंट ही है, और ऊपर से इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। बहुत शुक्रिया पॉइंट देने के लिए। जी सर, अपने स्टॉल के बारे में मुख्तसर बता दें क्या आप ये? सर कि हमने लगाया ड्रिप इरीगेशन पे, कि मतलब हमारे पास पानी, जैसे हमारे भावलपुर एरिया में डेजर्ट सहराई इलाकों में पानी की कमी होती है, तो पानी को कंजर्व करने के लिए हमने ये बनाया स्टॉल। मतलब ये अपने पाकिस्तान में काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो इस वजह से हमने ये अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि इससे कि हम पानी को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। इसके पहले पानी जितना भी है उसको स्टोर कर लिया जाता है, और उसको स्टोर करने के बाद पानी एक प्रेशर सिस्टम के साथ ऊपर किसी टैंकी में स्टोर करके उसको ड्रिप के ज़रिए पौधों को प्रोवाइड किया जाता है। इससे ये होता है कि पौधों को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मिलता है। पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स वगैरह, वो उतनी बड़ी दूर तक नहीं फैलती, तो इससे पौधा ज़्यादा ग्रो करता है। एक हम एक अलग इसके साथ टैंक यूज़ करते हैं, उसको उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मिक्स करके इस पानी के साथ इनको दी जाती है, वो भी डायरेक्ट पौधों को रूट्स को मिलती है, बजाय इसके कि वो साइड पे जड़ी बूटियों वगैरह से फ़ायदा हासिल करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। के डिपार्टमेंट के एक और स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इस बारे में क्या हमें गाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? मदीहा मरियम। मैडम ये जो स्टॉल आपने अरेंज किया है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद बेसिकली यही है कि हम लोगों को दिखा सकें कि हिस्ट्री क्या है हमारी इधर चोलिस्तान की सारी, और ये कि जो इधर वाला एरिया हाकड़ा के इधर वाला वहाँ वेजिटेशन हो सकती है, और जो उधर वाला एरिया है वहाँ सलाइन से उधर वहाँ वेजिटेशन नहीं हो सकती। बेसिकली यही पर्पज़ है, और ये कि हम अपनी जो है सॉइल है उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। मैडम इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए हमारा बेसिकली ये तो पहली बात तो ये कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे पार्टीशन हो रही है चोलिस्तान की। जो लोग नहीं जा सकते वो बेसिकली इस मॉडल को देख सके, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ द्रावड़ का कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है, यहाँ ये चनन पीर का कॉन्सेप्ट है, लोग मेले पे हर साल जाते हैं। उसके बाद हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग जैसे हमारी जो सॉइल है वो ख़राब हो रही है, तो ये गवर्नमेंट किस तरह कर रही है काम, ये कंजर्वेशन पार्क्स बनाए हुए हैं कि वेजिटेशन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। आप मुझे ये बताएंगे ये वीसी साहब जो फेस्टिवल कल्चर करवा रहे हैं इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। जो बच्चे आ रहे हैं वो हमसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है, और हमारी अपनी क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मेन रोल है इसका जी। बॉटनी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आपका अपने स्टॉल को लेके क्या मैसेज है? हमारा यही है कि देखें, आप आएँ और देखें किस तरह हम लोगों ने किया है। देखिए बच्चों की मेहनत शामिल होती है, अगर कोई आके आपको थोड़ा सा आपकी तारीफ़ कर देगा, आपके काम को थोड़ा सा एलेबोरेट करेगा, इंकरेज करेगा, तो बच्चों का भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, उनमें क्रिएटिविटी आएगी कि हम मज़ीद इन कामों को आगे लेके जाएँ। अपनी चेयरपर्सन के बारे में क्या रिमार्क्स हैं आपके?
चेयरपर्सन मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया है कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बॉटनी के डिपार्टमेंट से एक और स्टॉल हमारे सामने मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या फ़ायदा है। यहाँ पे मेहंदी भी नज़र आ रही है, क्रीम्स भी नज़र आ रही हैं। मैडम बताइएगा अपने स्टॉल के बारे में। एक्चुअली यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि प्लांट से हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स ड्राइव कर सकते हैं, और बेसिकली हम देखें तो हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लांट से ले रहे हैं, जिसमें वुडन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, वुडन जिसमें डेकोरेटिव पीसेस भी आ जाते हैं, और इसके अलावा मेहंदी वो भी हम प्लांट से लेते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि केमिकल फ्री हैं। और इसी तरह स्किन और हेयर की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, डिफरेंट ऑयल्स हैं जो कि हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट हर्ब्स से मास्क बनाया हुआ है, और इसके अलावा कुछ सीरम्स भी हमारे पास हैं। इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा ये चीज़ें? सबसे पहला तो यही फ़ायदा होगा कि जब ये केमिकल फ्री होंगे तो इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे तो आप एनवायरनमेंट पे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट खुद नहीं छोड़ेंगे। 100% केमिकल नहीं है इसमें। जैसे कि हमारे पास ऐसे टोटली ऑर्गेनिक प्लांट जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी कभी ऐड नहीं किया गया, तो इसका मतलब वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना है, जिसमें सिर्फ अगर आप किसी चीज़ का एडिशन कहेंगे तो वो पानी होगा। और बाकी जो प्रिजर्वेटिव अगर किसी चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है तो वो वही प्रिजर्वेटिव है जो आप अपने किचन में भी इस्तेमाल करते हैं अपने खानों को थोड़ी देर ज़्यादा लंबी देर चलाने के लिए, जिसमें आपके पास दूसरे प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनमें आप केचप को बचाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं आपकी सेहत के ऊपर कोई नुकसान नहीं डालती, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ब्लीचिंग एजेंट या ऐसे कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। अपने चेयरपर्सन के बारे में क्या आपके रिमार्क्स हैं? हमारे रिमार्क्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, क्योंकि हमारी मैम ने अंत तक कोशिश की और हमारे डिपार्टमेंट को यहाँ तक पहुँचाया है। हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल से अपना डिपार्टमेंट स्टार्ट किया और इसको माशाल्लाह से अब इतने बड़े लेवल पे हम ले आए हैं कि यूनिवर्सिटी हमें रिकग्नाइज़ करती है और हमारे काम को सराहा जाता है। वीसी साहब को हमारा काम पसंद आता है। मैडम मुझे ये बताएं कि वाइस चांसलर के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने ये कल्चर अरेंज करवाया, इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनकी जो भी टैलेंट है जिन चीज़ों में भी, जिस तरह हमारा बॉटनी का डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड अब स्टूडेंट का टैलेंट था कि वो अपने प्लांट प्रोडक्ट से बहुत सारी चीज़ों को बना रहे थे और सामने लेके आ रहे थे, तो उन्होंने उसको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए इतने बड़ा इवेंट पे जो ये जो है अरेंज किया है इसको एग्जीबिशन। आने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है आपका? आने वाले स्टूडेंट्स और जितने भी लोग इसको विजिट कर रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है, बेसिकली प्लांट से रिलेटेड है कि प्लांट्स बेसिक नीड है हमारी लाइफ की। जो प्लांट है इसके बगैर हमारी लाइफ नहीं, बिकॉज मेन सोर्स हमारा ऑक्सीजन है। तो हमारी जो जितनी भी एग्जीबिशन है प्लांट बेस्ड है, मस्ट इनको विजिट करें। और हमारा मतलब मेन मकसद यही है कि हम प्लांट को प्रमोट करें कि प्लांट हमारी लाइफ का बेसिक नीड है। जी बहुत शुक्रिया पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। बॉटनी डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूं तो बॉटनी डिपार्टमेंट के यहाँ जो स्टॉल हैं बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन 4-5 की कवरेज कर ली है। एक और मेरे सामने नज़र आया, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइए कि बॉटनी डिपार्टमेंट से आप हैं, ये आप क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये हमारा टॉपिक है ह्यूमन इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। हमने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को शो किया है। बेसिकली इसे 4 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक डिफॉरेस्टेशन है, रिफॉरेस्टेशन, विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ। डिफॉरेस्टेशन का मीन है कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़। डिफॉरेस्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही है, हमें इस चीज़ को कम करना चाहिए और रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। और इसी ही तरह हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, ये विलेज लाइफ है, जो विलेज लाइफ को हमने सिटी लाइफ में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ट्रीज़ बहुत कम हो रहे हैं, ये हमारी बेसिक नीड है। इसीलिए लोगों को यही पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोग डिफॉरेस्टेशन कम करें और रिफॉरेस्टेशन की तरफ ज़्यादा आएँ। आप अपने चेयरपर्सन के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने ये स्टॉल अरेंज करवाए हैं? हमारी चेयरपर्सन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हम उनको इनकरेज करते हैं कि उन लोगों ने ये हमें मौका दिया कि हम अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने शो करा सकें। इस कल्चर के बारे में क्या रिमार्क्स हैं आपके? कल्चर हमारा बहुत अच्छा है और हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। लास्ट में लोगों के लिए क्या मैसेज है अपने स्टॉल को लेकर? हमारा यही मैसेज है कि आप लोग ये देखें और हमें इनकरेज करें और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करें। ठीक, बहुत शुक्रिया पॉइंट ऑफ व्यू। जी अपने स्टॉल के बारे में बताइएगा, किस डिपार्टमेंट से आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शुएब है और ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से मैं हूँ। और हमने 2 स्टॉल बनाए हैं। एक है ये मतलब जो प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं, उनको हम अगर ऐसे ही फेंक दें तो वो मतलब मिट्टी में जाकर वो बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होती,
तो फिर हमने इसको रिसाइकल करके ना मतलब एक डेकोरेशन पीस बनाया है। अच्छा। वो इंडोर के लिए भी हो सकता है, वो हम अपने घरों में रख सकते हैं। ये देखें, ये पड़ा है। और दूसरा हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बताया कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे मतलब हम पोल्यूट कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रीज़ का धुआं मतलब निकलता है तो वो एयर पोल्यूशन काज करता है, और इसका एफ्लुएंट जो वेस्ट हो सकता है वो वाटर पोल्यूशन काज कर सकता है। डिफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन मतलब लकड़ियाँ कटती हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए, डिफोरेस्टेशन को कम करना चाहिए। इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनको पता चलना चाहिए कि हमें कम से कम पोल्यूशन काज करनी चाहिए। जैसे धुआं इंडस्ट्री का, उसको उनको चाहिए कि मतलब वो कम से कम धुआं बाहर निकालें, तो और डिफोरेस्टेशन कम करें, प्लांटेशन ज़्यादा कर दें, तो इससे ये फ़ायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बॉटनी, जैसा कि बता चुका हूँ कि काफ़ी सारे बॉटनी के स्टॉल लगाए जा चुके हैं यहाँ पे। एक नेक्स्ट स्टॉल बॉटनी का है, जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अपने स्टॉल के बारे में आगाह कर दें। सर ये एसिड रेन के बारे में हमने लगाया हुआ है कि एसिड रेन क्या होती है, इसके इफ़ेक्ट क्या होती है, इसकी कासेस क्या होती है, और इसको हम कम किस तरह करेंगे, इसके बारे में हमने लगाया हुआ है एसिड रेन के बारे में। मैडम, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इससे लोगों को फ़ायदा तो नहीं है, इससे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वैसे तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा होता है, अगर वो कम कर दें तो अच्छा होगा, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा। एक तो ह्यूमंस का ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी आजकल बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम ट्रैफिक देखें तो वो भी बहुत है, तो हम अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा रिड्यूस करें, मतलब अगर ट्रैफिक है वहाँ पे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक घर में 5 गाड़ियाँ हो वो ज़रूरत तो नहीं है ना। हम अपनी नीड बेस पे अगर हम देखें तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जहाँ 40 बंदे एक बस में वो मतलब ट्रैवल करें। और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ से जो सारा स्मोक पोल्यूशन निकलता है, कार्स में से निकलता है, तो वो एटमॉस्फेयर में जाता है, उसकी वजह से वो सारा एटमॉस्फेयर जो है हमारा ख़राब हो जाता है। तो एसिड रेन होती है, एसिड रेन की जो मतलब उससे हमारी बिल्डिंग्स डैमेज हो रही हैं, प्लांट्स हो रहे हैं, हमारी सॉइल हो रही है, और हम खुद भी उससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। तो इससे ये है कि हम इस चीज़ को थोड़ा कम करें और कंज़र्व इस तरह करें कि प्लांटेशन बहुत करें, प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो इन्वायरमेंट क्लीन होगा ऑक्सीजन से, तो इस तरह हम इसे कंज़र्व कर सकते हैं। मैडम, आप मुझे बताइएगा कि अपने चेयरपर्सन के बारे में क्या रिमार्क्स हैं? चेयरपर्सन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह हमारे साथ रिएक्ट करती हैं। कभी उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि लाइक एटीट्यूड वाइज होती हैं टीचर्स के, हमारे बिल्कुल अगर होते हैं ना कि टीचर्स के अगर उन्हें सलाम भी कर लो तो बच्चे ने ऐसे क्यों किया, मतलब ऐसा बिल्कुल हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरह रिएक्ट करती हैं। कोई भी बात मुश्किल हो कोई भी, वो डायरेक्टली हमें बुलाती हैं कि मेरे से बात करें, या कोई भी मसला हो, टीचर्स का मसला हो, वो बिल्कुल हमसे मतलब कोऑपरेट करती हैं। कभी उन्होंने हमें डांटा नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा, हर लिहाज से बहुत अच्छी और बहुत। आप मुझे ये बताएं कि कल्चर फेस्टिवल के बारे में, वीसी साहब के बारे में क्या रिमार्क्स हैं आपके? हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट से एक और स्टॉल इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। जनाब, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने स्टॉल के बारे में बता दें। हमारे स्टॉल का नाम है सेव नेचर रिसोर्सेज सेव अर्थ। तो हमने ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। फर्स्ट हमने देखें ये स्मार्ट सिटी शो करवाई है। स्मार्ट सिटी में हमने फ्यूल की कंजर्वेशन की है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है। इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह सेव किया, हमने ये विंड मिल्स लगाई हैं और सोलर प्लेट्स को प्रमोट किया है। नेक्स्ट फ्यूल के सेव के लिए हमने साइकिलिंग को प्रमोट किया है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने तरजीह दी है। तो सेकंड लेवल पर इससे ये हो रहा है कि हमने ना मैन्योर के थ्रू फर्टिलाइज़र्स और बायोगैस को प्रोड्यूस किया है। तो थर्ड पर देखें डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप किया है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से नेचुरल जो क्लाइमेट है वो भी हमारा ख़राब हो रहा है, हैबिटेट जानवर के लिए कम हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, सही है। और उसके अलावा प्लांट्स की वैराइटीज़ में कमी आ रही है। तो डिफॉरेस्टेशन को हमने एफॉरेस्टेशन में देखे चेंज किया है। नेक्स्ट हमने फिफ्थ पर ये किया है कि स्टॉप ओवर माइनिंग। ओवर माइनिंग ये होता है कि पहाड़ वगैरह की खुदाई में ज़्यादा करना, उससे ये होता है कि उससे कुछ गैसेज निकलते हैं, सल्फर नाइट्रेट वगैरह, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए वो डेंजरस है, ठीक है। फिफ्थ पर सिक्स पर हमने ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन को आजकल लोकल लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मतलब जिन इलाकों में पानी की कमी है उन्हें ड्रिप के थ्रू हम ना पौधों को पानी दे सकते हैं, ठीक है। लोअर लेवल पर गार्डन वगैरह में आजकल ड्रिप इरीगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और तो सर, ये आप क्या कीजिए सर ये जो ड्रिप इरीगेशन है ना, अगर आप रोही के जो इलाके हैं इसमें से जाएं तो उधर ये ड्रिप इरीगेशन बाकायदा की हुई है उन्होंने। तो सरसों के जो पौधे हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ना शापर बिछाए हुए हैं और वो तकरीबन रूट तक जाते हैं शापर।
और पानी जो है डायरेक्ट जाके उनकी रूट को मिलता है। जैसे कॉटन हो गई, कॉटन को भी हमने ऐसे ही ग्रो किया हुआ है कि उनके भी जो रूट्स हैं। जी एक और स्टॉल पे पहुंच चुके हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉल किस लिए लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपने स्टॉल के बारे में मुख्तसर आगाह करते हैं। जी फ़ाइन आर्ट्स का एक स्टॉल लगाया हमने। इसमें हमने मुख्तलिफ़ कलर्स की पेंट्स की बनाई हुई हैं। जिसमें कैनवस है, लैंडस्केप्स हैं, पोर्ट्रेट वगैरह बनाए हुए हैं और स्केचेस वगैरह बनाए हुए हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि तस्वीरें बोलती हैं, तो बेशक तस्वीर बोल रही होती है। हर रंग का अपना अंदाज़ है और हर रंग अपनी तारीफ बयान कर रहा है। और ये जितनी भी आर्ट है वो बेशक अल्लाह ताला की जो है ना खूबसूरती, उसकी वादानियत, उस पर बंदे का यकीन ज़्यादा होता है। जैसे आप इन तस्वीरों को देखते हैं, रंगों को देखते हैं, तो उस खुदाबंद पे आपका यकीन और बढ़ जाता है। मैडम आप ये बताएं कि अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताएं, अपने चेयरपर्सन के बारे में बताएं और अपने स्टॉल के बारे में बताएं। हम लोग यहाँ पर 5 गर्ल्स का ग्रुप है हमारा, और हम लोग डिफरेंट चीज़ें जो है अपने टेक्निकल ड्राइंग के ज़रिए हम लोग करते हैं। और ये हम लोग वैसे भी अपने माइंड से भी बना लेते हैं, और अगर कोई सामने बैठा हो तो हम उनकी भी स्केचिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कलर्स हमारी दुनिया है, तो हम डिफरेंट कलर्स को कोई शेप दे के तो उन्हें एक ऐसी पिक्चर में डालते हैं कि जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। अपने चेयरपर्सन के बारे में बताइएगा। हम किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम आउटर्स हैं जी। हम लोग आउटर्स हैं और हम लोगों ने अभी 3 साल ही लगाए हैं। हम लोग कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है फ़िलहाल। हम स्टार्ट इस फील्ड में कितना अर्सा? हमें इस फील्ड में तकरीबन 3 इयर्स हो चुके हैं और कर रहे हैं। हम लोग अपना जो चीज़ें बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसी चीज़ को हम जो है शो कर देते हैं और लोगों को वो पसंद आता है। यूनिवर्सिटी में आके कैसा लग रहा है? यूनिवर्सिटी में आके हमें यहाँ पे बहुत अच्छा हमने एक्सपीरियंस हासिल किया है, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी दोबारा अपनी कोई भी एग्जीबिशन होगी तो अपनी चीज़ें ज़रूर शो करेंगे इंशाल्लाह। आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहेंगे जो इसी साहब ने ये करवाया है? मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। इससे ना सिर्फ ये है कि लोग आते हैं देखते हैं, बल्कि एक मोटिवेशन का ज़रिया है। अब एक बंदा जिसके दिल में है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उस मोटिवेशन मिलती है कि अगर यार वो बना सकते तो मैं चल रहा है, वो भी शानदार है। जिन लोगों को बुक से लगा हुआ है वो जाके उनसे ख़रीद सकते हैं अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ उन्हें पसंद है। फ़लसफ़ा, अफ़साना, जो चीज़ भी वो पढ़ना चाह रहे हैं वो आसानी से अवेलेबल है। और इससे ये है कि गाइडलाइंस भी मिल रही है और मोटिवेशन भी साथ साथ मिल रही है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, और मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वीसी साहब का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। टेक्निकल कॉलेज से स्टॉल यहाँ पे लगाया गया यूनिवर्सिटी में आके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपने स्टॉल के बारे में मुख्तसर बताइएगा। ये हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम है, टोटल हैंडमेड, जो होममेड हम एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनसे काम लेते हैं। ये हमारा टाई एंड डाई प्रिंटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, उस पर हम खुद ही काम करते हैं और ऑर्डर वर्क भी करते हैं। और इस तरह से हमने अभी स्टार्ट ही अभी किया है हमारा। इससे पहले हमने कभी काम नहीं किया था, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और अभी हमने स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आकर अच्छा लग रहा है। ये एक प्रमोट करने का अच्छा तरीका है हम जैसे स्टूडेंट्स को, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ है यहाँ पे आकर। अपने कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे आप? हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, उसमें शॉर्ट चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती हैं, तो हमने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीखा है। इसी वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे लगाने का क्या मकसद है? लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सेल पॉइंट भी है और हमारे काम को प्रमोट करने का भी एक अच्छा ज़रिया है। इससे हम अपने काम को भी प्रमोट कर सकते हैं और हमने ऑर्डर वर्क भी लिए हैं लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। भावलपुर के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है टेक्निकल कॉलेज से? हमारा यही मैसेज है कि किसी भी स्टार्ट वर्क को आप अपना मतलब उसको स्टार्ट जो कर रहा है उसको प्रमोट करें और अच्छे से उनको गाइड करें ताकि वो आगे से अपना काम स्टार्ट कर सकें। और ये हमारा क्योंकि ऊन का और टाई एंड डाई अब आजकल बहुत ख़त्म होने को है, तो ये अच्छा है कि आप इसको प्रमोट करें ताकि ये काम हमारे ये कल्चर दोबारा से इन्हेंस हो सके हमने, जो आजकल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अपना पॉइंट देने के लिए। एक और स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। डेरा बका से आए हुए एक मेरे सामने जवान मौजूद हैं, उन्होंने ये स्टॉल लगाया यूनिवर्सिटी में। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉल में क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम सलाम। तुम्हारे स्टॉल क्या क्या चीज़ें इतना मिलती हैं? जी सर, मेरा नाम मेरा नदीम है, ते रहायश मेरी 33 BC सरदार वाली जी। ते सारा काम तो है खड्डी दा सी। खड्डी दे कपड़ा बनावा, चादर बनाने हैं, लाचा भी बनाने हैं, लुंगी भी थी, बाकी पावन का कपड़ा जो तैयार करते हैं।
इतने यूनिवर्सिटी सगों मदद किया है, स्टॉल लाया खड्डी भी लाई हुई है नुमाइश वास्ते अच्छा कवर करते पे। इतना यूनिवर्सिटी आदे तो किवें लगदा पे? बड़ा सोहना माहौल है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। सेल ही करनी भी चीज़ां जी सेल करने पे हैं। तुम्हारा क्या मैसेज है? मैसेज माशाल्लाह ये इवेंट थी होने चाहिए जाने, चलो एंजॉय लोग अपने मोहब्बत का इजहार करें, एक बेको आज याद करें से मिलन के सबब इनसे। ठीक है सी, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, एक और स्टॉल पे हम पहुंच चुके हैं। मैडम ने ये स्टॉल लगाया हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैडम ने इस स्टॉल को कैसे अरेंज किया, क्या क्या इसमें मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं भावलपुर से ही हूँ। मार्टन बी में मेरी अपनी हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। अच्छा, तो मैं आर्ट काउंसिल के थ्रू भी करती हूँ। तो इसमें यूनिवर्सिटी में आके क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? हैंडमेड चीज़ें हैं, होम डेकोर की चीज़ें हैं, ये घर को खूबसूरत बनाने में काम आती हैं, तो इसीलिए यहाँ अरेंज किए हैं ताकि लोग आएँ, देखें, इसे पसंद करें। यूनिवर्सिटी में आके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा रिस्पॉन्स है इधर। और यहाँ पे आप सेल आउट भी हो रही हैं चीज़ें आपकी? हाँ या जी, सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? ज़्यादातर वही है कि अभी देखने के लिए आ रहे हैं ज़्यादा ना, तो अगर पब्लिसिटी अगर सही अच्छे से हो ना तो ये हो जाएगा, सेल आउट भी होंगे। आपका लोगों के लिए क्या मैसेज है अपने स्टॉल को लेकर? लोगों के लिए ये है कि इस तरह के एनवायरनमेंट होने चाहिए और इवेंट होने चाहिए लाजमी। ये बहुत अच्छी जगह है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने हमें, ठीक है, और काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक मैडम, बहुत शुक्रिया अपना रहने के लिए। और स्टॉल पे हम मौजूद हैं। मैडम ने ये जो चीज़ें लगाई हुई हैं ये सेल आउट हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैडम आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ भावलपुर से हूँ। इस्लामी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं आप? जी, मैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी ये भावलपुर। स्टॉल लगाने का आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मेरे डिपार्टमेंट में सबको पता है मैं हैंडमेड्स का काम करती हूँ, इसलिए सर ने मुझे रिकमेंड किया कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में जो ये कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है इसमें आप 7 स्टॉल लगाएंगी। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने चेयरमैन के बारे में हमें बताएं। हमारे जो चेयरमैन हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कोऑपरेटिव हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी का हिस्सा है उन्हें वो ज़रूर आगे करते हैं, और जिस तरह के भी फेस्टिवल होते हैं सबको जो है पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। डिस्करेज नहीं किया जाता, हमेशा इनकरेज किया जाता है, और यही बात जो है वो बहुत अच्छी है हमारी यूनिवर्सिटी की कि स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं कि पढ़ते रहें बल्कि इन एक्टिविटीज़ की तरफ भी वो बल्कि ख़ुद से जो है वो पुश करते हैं कि आप लोग करें, इनकरेज करते हैं वो हमें। आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है ये सेल आउट हो रही है चीज़ें? जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सेल भी हो रहा है और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। मैं हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ तो ऑर्डर्स भी मुझे मिले हैं 2-3। वाइस चांसलर के बारे में क्या रिमार्क्स हैं? वाइस चांसलर साहब से तो हमारा यही है कि बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें इस तरह का एक मौका दिया, और आगे भी जैसे वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोगों को और बल्कि मौके फ़राहम किए जाएंगे। इस इवेंट के बाद और इवेंट्स होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और अल्लाह करे हमें इसी तरह के मौके और मिलते रहें। अपने स्टॉल को लेकर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है? जो लोग इस तरह के क्रिएटिव माइंडेड हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को शो भी करें और इस तरह के इवेंट्स में पार्ट लें। इसी से ये होता है कि पॉलिश होके निकलेंगे, हम यहाँ से पॉलिश होके निकलेंगे तो फर्दर और जैसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। मैंने तो इस्लामाबाद में भी लोक विरसा में गई हूँ, पार्टिसिपेट किया है, तो वो लोग भी इस तरह के बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनेंगे और कामयाबी फिर आगे उनको और मिलेगी। बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। जी नाजरीन, एक और स्टॉल पे पहुंच चुके हैं। अम्मा जी ने ये स्टॉल लगाया हुआ है कपड़ों का। अम्मा जी कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक ठाक। अम्मा जी ये जो अपना स्टॉल लगाया हुआ है इस बारे में हमें बताएं। ये बेटे यूनिवर्सिटी वालों ने हमें बुलाया है, अच्छा, तो ज़ाहिर है हमने अपना कल्चर शो करना है, यहाँ चाहे रिस्पांस मिले या ना मिले तो हमने बहावलपुर का कल्चर तो शो करना है ना, ठीक है ना बेटे। ये सर रांझा ने कोशिश तो बहुत की है हमारे लिए, आगे फिर नसीब की बात है। यूनिवर्सिटी में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी अच्छा है। अच्छा, ये जो आपने ये कपड़े रखे हुए हैं इनके क्या रेट्स हैं, क्या क्या है? मुनासिब रेट है बेटे, ये हाथ का काम है जो तारकशी, हाँ जी जी, तारकशी की शर्ट 1700 की है, और ये जो सूट है मर्दाना ये 2000 का है। तो थोड़े कुछ गए हैं, नहीं भी गए, बस रिस्पांस। आपका क्या पैगाम है स्टूडेंट को? ये स्टूडेंट को चाहिए, स्टूडेंट तो वैसे भी पढ़ने वाले हैं बच्चे ना, उनके पास तो इतनी मनी पॉकेट नहीं होती। जो प्रोफेसर हैं इनको कहते हैं कि एक एक अगर प्रोफेसर हमसे एक एक भी सूट लेती ना, हमारा सब कुछ बन जाता, ठीक है ना। वो जो मेरी साथ ऑनर है बिल्कुल सही कह रही हैं, उनका भी वजह है, उनका कहना बिल्कुल सही बात है। ये प्रोफेसर को ख़ास कहते सर
कि भाई आप जाओ, इनकी हौसला अफजाई करो और इनसे कुछ ना कुछ ख़रीदो। बस हमारा कोऑपरेट कैसा है आपके साथ? मुझे बच्चों ने इतना कोऑपरेट किया, यकीन करें कि एक बच्चा हमारे साथ ठहरा रहा स्टॉल पे, हमारे स्टॉल बिल्कुल ठीक किए, पानी दिया, खाना दिया। बच्चों का भी माशाल्लाह, ये हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसे लगा कि जैसे हमारे घर के बच्चे अपने। बहुत नाज़रीन, अम्मा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जिन्होंने स्टॉल में हाथ के बने हुए कपड़े रखे हुए हैं। अम्मा जी से पूछते हैं यहाँ स्टॉल लगा के कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी आप कहाँ से हैं? इधर ही बहावलपुर के। बहावलपुर से हैं जी। अच्छा, यहाँ पे स्टॉल लगा के कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पढ़ नहीं सके, चले हम यूनिवर्सिटी में तो आ गए हैं ना, पॉइंट पे तो बैठते ही हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्ची हैं, देखती हैं, खुश होती हैं, लेकिन उनकी जेब में इतने पैसे नहीं होते, वो ख़रीद भी लें, हम देते भी हैं, लेकिन बस मजबूरी ये है। अच्छा अम्मा जी ये बताएं कि यहाँ आपने जो स्टॉल लगाया है कितने सूट आपके सेल हुए हैं? नहीं, यहाँ पे सेल नहीं होते क्योंकि ये हमारे हाथ का काम होता है, थोड़ा महंगा होता है। तो कोई अच्छा बंदा आ जाए, ले जाए तो ले जाए, वरना यहाँ पे सेल नहीं होते। ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी। आपका क्या मैसेज है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में आके? देखिए वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम ऐसा कोई मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मगन है, हम अपने काम में मगन है। अम्मा जी बहुत शुक्रिया अपना पॉइंट। इस स्टॉल पे स्टूडेंट से बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को यहाँ आके कैसा लग रहा है, इस फेस्टिवल में आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए। उम्मीद सुखेरा। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? हाँ जी बिल्कुल। किस डिपार्टमेंट? BBA डिपार्टमेंट से हूँ। बिल्कुल। इस कल्चर के बारे में आप क्या कहेंगे फेस्टिवल? एक्टिविटीज़ हो रही हैं आजकल, अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी स्टॉल्स वगैरह लगे थे, अब भी लगे हैं, आए हैं, सब कुछ देखा है, अच्छा लगा है। वहाँ पे भी स्टॉल्स थे, अच्छा लगा सब देख कर। मैडम वाइस चांसलर के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने ये चीज़ें सारी अरेंज की हैं? उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ अरेंज की हैं, सोसाइटीज़ को इंगेज किया है। इन एक्टिविटीज़ से हम स्टूडेंट्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, नॉलेज गेन होता है, एंड डिस्प्लेस का हमें नो हाउ होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हम बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं। दैट्स वाई। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? बिजनेस। हम एंटरप्रेन्योरशिप, BS एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ठीक है, ये जो स्टॉल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ विजिट करके आप लोगों को कैसा लगा, क्या सीखा आपने? हम लोग यहाँ पे मैं तो वैसे सोसाइटी की मेंबर हूँ, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज ही हम लोगों ने किया था, मैनेज भी हम लोगों ने किया। तो हमें यहाँ पे आके अच्छा लगा, सबसे इंटरेक्ट करके, डिफरेंट कल्चर से लोग आए हुए हैं, तो बहुत मज़ा आया हम लोग को 3 दिन 4 दिन। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर? हाँ जी, बहुत अच्छी तरीके से विद इन टाइम पानी खाना सब कुछ दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर टाइम के लिए। क्या मैसेज है आपका? सब आएँ यहाँ पे एंजॉय करें और मज़े करें और साथ में कुछ सीखें भी सही, और क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।